कमर दर्द तथा शुरुआत के लिए योगाभ्यास। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। इस तरह से गहरी लंबी श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, ऊपर की ओर उठेंगे। 5 बार इसका अभ्यास ज़रूर करें। उसके बाद इस तरह से हाथ को एक दूसरे पर रखते हुए आराम करेंगे। श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, शरीर को बिल्कुल आराम छोड़ेंगे। अब इस प्रकार से पैर को एक दूसरे के क्रॉस करते हुए दोनों तरफ से दाईं तरफ फिर बाईं तरफ 4 5 6 7 8 9 10 11। रिलैक्स, इनहेल एंड एक्सहेल। अगली अभ्यास करेंगे। इस तरह से हाथों को ज़मीन पे रख लेंगे, पैर को ऊपर ले जाते हुए इस प्रकार से ले जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे घुटना को मोड़ेंगे और पैर को पीछे ज़मीन पे रखेंगे। थोड़ी देर तक इसी अवस्था में लेटे रहेंगे। गहरी लंबी श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। कमर से लेकर पैर तक की नसों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही आराम देता है। उनमें दर्द हो जाना, थकान महसूस होना, उसमें बहुत ही आरामदायक होता है। इस तरह से आप बिस्तर पे भी कर सकते हैं, लेटे रहें। अब दूसरी तरफ से करेंगे। ध्यान रखें, आपको दोनों तरफ से करना है। वैसे ही पैर को उठाएंगे, उसके बाद घुटना से मोड़ेंगे और फिर नीचे ज़मीन पे रखेंगे। बिल्कुल आराम से लेटे रहेंगे, श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 1 से 2 मिनट अभ्यास करें कि आप इस प्रकार से इस अवस्था में लेटे रह सकें। उसके बाद फिर दूसरी तरफ से करेंगे। इसी तरह से 5-5 बार दोनों तरफ से करेंगे, दाईं तरफ, बाईं तरफ। ध्यान रखें कि आपको योगाभ्यास खाली पेट ही करना है। खाना खाए, पानी पिए, आपको कम से कम 2 घंटा हो चुका हो, इस बात का ध्यान रखें। सुबह में नित्य क्रिया से निपटने के बाद पेट साफ हो जाए, उसके बाद ही आपको योगाभ्यास करना है, इस बात का ध्यान रखें। जिनको किसी तरह का सर्जरी हुआ हो, हर्निया का प्रॉब्लम हो, कमर में, पैर में, घुटनों में, कंधों में, सर में अगर ज़्यादा तेज़ दर्द हो तो ना करें। अब इस प्रकार से शासांग आसन में थोड़ी देर आराम करेंगे। उसके बाद अगली अभ्यास करेंगे। वज्र आसन में बैठेंगे। गहरी लंबी श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब श्वास लेते हुए हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे और ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। इस प्रकार से फेफड़ों संबंधी समस्या जो भी होता है उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आपके शरीर को बहुत अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिल पाता है, फेफड़ों को मिल पाता है। इस प्रकार से करें। 3 4 5 6 7 8। अब अगली अभ्यास करेंगे सेतु बंद आसन। इस तरह से कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। ध्यान रखें, थोड़ी देर इसको रोक कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। ध्यान रखें, आपको श्वास रोक कर नहीं रखना है, लेते रहना है, छोड़ते रहना है। आपकी जितनी क्षमता है उतनी देर तक रोक कर रखें। कोशिश करें 1 से 2 मिनट रुकने का। अगर नहीं रुक पाते हैं तो आप नीचे आ जाएं। अब पैरों को इस प्रकार से पकड़ने का अभ्यास करेंगे। 2 3। अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो पैर में आप दुपट्टा बांधकर भी कर सकते हैं। 4 5 6 7 8। कोशिश करें कि 20 बार इसका अभ्यास जरूर करें। 9 10 11।
अब अगली अभ्यास करेंगे। पैरों को इस तरह से दूसरे पैर पे रखेंगे, ध्यान रखें। अब हाथ से अंदर की ओर ले जाते हुए इस प्रकार से पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे सर को पैर से लगाने का, इस तरह से। ये कमर दर्द में, पैर के नसों में बहुत अच्छा खिंचाव लाता है, कंधों में भी बहुत अच्छा खिंचाव लाता है। अब दूसरी तरफ से करेंगे, इसी प्रकार से पैर को रख लेंगे। अब हाथ को पार करते हुए इस तरह से पकड़ेंगे और फिर सर को लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो ज़बरदस्ती ना करें, इस बात का ध्यान रखें। आप जितना कर पाते हैं उतना ही करें, लेकिन ज़रूर करें। 2 2 3। अपने लिए थोड़ा समय निकालें, योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें। अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो रनिंग भी करें। और लेकिन अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने डाइट में भी सुधार कर सकते हैं। अब इस प्रकार से एक पैर को ऊपर सीधा करने का कोशिश करेंगे। अगर हो पाता है तो ठीक है, और अगर नहीं हो पाता है तो बस मोड़ कर ही रखेंगे, मगर थोड़ी देर रोक कर रखने का कोशिश करेंगे। इस प्रकार से 2। ध्यान रखें, जब भी आप योगाभ्यास करते हैं तो दोनों तरफ से करें, इस बात का ध्यान रखें। 3 4 थोड़ी देर आराम करेंगे पवन मुक्त आसन में। कोशिश करेंगे सर को लगाने का। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो ज़बरदस्ती ना करें, जितना हो पाता है उतना करें। थोड़ी देर इसी प्रकार से लेटे रहें। ये गैस कब्ज में बहुत ही फायदेमंद होता है ये आसना। अब इस तरह से पैरों को एक दूसरे से क्रॉस करेंगे, पार करेंगे। ध्यान रखें, इस तरह से पार करना है। हाथों को सीधा रखेंगे और आप पैर को एक तरफ, दाईं या बाईं जिस भी तरफ हो सके उस तरफ ले जाएंगे नीचे की ओर, और उसके दूसरे तरफ हाथ की हथेलियों को देखने का कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश करेंगे इसको करने का। ये दर्द में बहुत ही राहत देता है। आज के अभ्यास में जितने सारे आसना बताए गए हैं वो सब दर्द में, नसों के दर्द में, मसल्स दर्द में बहुत ही फायदेमंद होता है। ये दर्द से ही जुड़े हुए सारे आसना हैं, तो इसका अभ्यास करें। 2 3। ध्यान रखें, अब दूसरे पैर को क्रॉस करना है और इस तरफ से आते हुए इस प्रकार से रखना है। 3। अब इस प्रकार से पैर को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल सामान्य अवस्था में दूसरी तरफ ले जाएंगे। 1। वो थोड़ा कठिन था, जो वो नहीं कर सकते हैं ये आराम से कर सकते हैं इस प्रकार से। 2। आज के जितने योगाभ्यास बताए गए हैं आपके शरीर को बहुत ही आराम देगा, दर्द में बहुत ही राहत देगा। अब शवासन में लेट जाएंगे। ध्यान रखें, आपको सिर्फ अपने श्वास पे ध्यान रखना है और कोई विचार मन में नहीं आने देना है। विचारों के साथ बात ना करें। अगर विचार आ रहे हों तो ओम का उच्चारण करें और सिर्फ उस पर ध्यान रखें। जिनको अनिद्रा की समस्या हो, नींद ना आता हो, ज़्यादा तनाव रहता हो, उनके लिए शवासन बहुत ही बेहतरीन होता है। आप अगर रात को नींद ना आता हो तो शवासन में लेटकर ओम का उच्चारण करते रहें तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अब इस प्रकार से बाईं तरफ मुड़ जाएंगे। ध्यान रखें, आंखें बंद रहेगी। अब उसके बाद श्वास की क्रिया करेंगे, प्राणायाम करेंगे। गहरी लंबी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। अगर आप योगाभ्यास नहीं करना चाहते या फिर नहीं कर सकते तो आप सिर्फ प्राणायाम का अभ्यास करके चेयर पे बैठकर, बेड पे बैठकर, दीवार के सहारे बैठकर भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि कमर गर्दन आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। श्वास लें और छोड़ें। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, बहुत सारे प्राणायाम होते हैं जिसका अभ्यास करके आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। अंदर की जो ऑर्गन्स है, जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी का आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आप स्वस्थ रहते हो, आप कहीं घूमने जाते हो, कहीं बाहर जाते हो तो स्वास्थ्य रूप से आपको किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। तो योगाभ्यास जरूर करें।
अब आखिर में इस तरह से हाथों को रब करेंगे, चेहरे पे, सर पे, पूरे शरीर पे लगाएंगे एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।